तो भाई लोग, ये कहावत तो तुम लोगों ने सुना ही होगा कि शेर जब 2 कदम पीछे जाता है तो वो बड़ी छलांग मारता है। तो अब मार्वल भी वही चीज करने वाला है। हमें जितना गंदा फेज 4 देखने को मिला था उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अब हमें फेज 5 मिलेगा, और वो भी एक बैंग के साथ शुरू होने वाला है, क्योंकि उसकी पहली मूवी में ही हमें पूरी मल्टीवर्स सागा का सबसे पावरफुल विलन कैंग द कॉन्करर देखने को मिलेगा, और वो भी एंटमैन मूवी में। और 2025 और 2026 की जो भी एवेंजर्स मूवी आने वाली है उसमें मेन विलन कैंग ही होने वाला है। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक खुजली हो रही होगी कि इतने बड़े विलेन को आखिर एंटमैन जैसी मूवीज में क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज में भी कर सकते थे या फिर शी हल्क। क्या बोल दिया मैंने। तो ऐसा एक्चुअली इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बात तो ये मार्वल का बिजनेस स्ट्रेटजी है कि तुम छोटे से फ्रेंचाइज में एक बड़े विलेन को इंट्रोड्यूस कर दो और खूब सारा पैसा कमा लो। पर सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसके वजह से मार्वल ने ये वाला डिसीजन लिया है। तो चलो एक एक करके इसमें बात करते हैं। तो आप देख रहे हो द नटी बट एंड करते हैं अपना बकवास। तो एंटमैन क्वांटमेनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है इस मल्टीवर्स सागा की, और मार्वल हमेशा से ही एंटमैन मूवीज को ओवरऑल एमसीयू की स्टोरी को आगे बढ़ाने का ही काम करती है। जैसे कि पहली एंटमैन मूवी में हमें क्वांटम रियल्म का एक झलक दिखाया गया था, फिर एंटमैन एंड द वास्प पूरा क्वांटम रियल्म के बारे में ही था, जिसका बहुत बड़ा रोल इसकी नेक्स्ट आने वाली मूवी एवेंजर्स एंड गेम में थी। और अब तो एंटमैन क्वांटमेनिया में वो लोग हमें पूरा का पूरा इस सागा का मेन विलन को ही इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से होने वाला है। तो इसीलिए इस चीज से बहुत सारी थ्योरी निकल के आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये एंटमैन की सबसे बेस्ट मूवी भी बन सकती है। तो पहली थ्योरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो ये कहता है कि इस मूवी में दिखाया जाने वाला कैंग असल में असली कैंग नहीं बल्कि उसका ही एक वेरिएंट होने वाला है, और जो असली कैंग है वो हमें दिखने वाला है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में, जो सबसे ज्यादा खतरनाक और हरामी वर्जन होने वाला है। तो हाँ, अब मल्टीवर्स खुल चुका है और हमें अब तक लोकी, स्पाइडरमैन, वांडा, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर्स की वेरिएंट्स देखने को मिल चुके हैं। तो इसमें 200% चांस है मार्वल वाले कैंग के भी बहुत सारे वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे धीरे धीरे, और मल्टीवर्स की माँ बहन कर देंगे, मतलब कॉन्कर कर लेंगे। और जो वेरिएंट हमें एंटमैन में दिखाया जाएगा वो मोस्ट प्रोबेबली कैंग का एक लाइटर वर्जन होगा, जो कि उसका एक अलग वेरिएंट है। हाँ, अब ये भी हरामी होगा, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, पर मेन वाले से थोड़ा सा कम। और कॉमिक्स में भी हमें जितने भी सारे कैंग के वेरिएंट्स दिखाए जाते हैं वहाँ पर वो लोग एक से बढ़कर एक हरामी होते हैं। तो इस चीज़ पे 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो एंटमैन 3 एंटमैन की सबसे बेस्ट मूवी बन जाएगी, और दूसरा हमें कैंग का एक झलक देखने को मिल जाएगा कि आखिर वो बनता है कैसा, वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि बस एक बार याद करके देखो, जब हमने एवेंजर्स की एंडिंग में जब हमने थैनोस को पहली बार देखा था तब हम कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, और इधर तो अपने को पूरी मूवी ही मिल रही है इसके विलन के ऊपर। तो ये देखना तो बहुत ज़्यादा ऑसम होगा, चाहे इसका कोई भी वेरिएंट हो। और अब फाइनली बात करते हैं आखिरी थ्योरी की, जो थोड़ा बहुत डार्क और सैड भी हो सकता है, जो ये कहता है अपना एंटमैन अब मर जाएगा। हाँ, सुनने में ये थ्योरी बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, पर लॉजिकली सोचे तो हाँ, इधर एंटमैन की ट्रिलॉजी भी कंप्लीट हो गई है, और अगर दूसरे व्यू पॉइंट से देखा जाए तो कैंग अभी एमसीयू का सबसे मेन विलन है प्रेजेंटली। तो उसका थ्रेट दिखाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मतलब जब इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस हमें पहली बार दिखा था तभी उसने आके ही आसानी से हल्क को हरा दिया, लोकी और हाइमडाल को भी मार दिया। तो अब इससे हमें ये पता चल गया था कि थैनोस एवेंजर्स के लिए अब तक का सबसे खतरनाक विलन था, और अब ये सेम चीज कैंग के साथ भी करेंगे। क्योंकि इसका टीजर जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में लीक हुआ था उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि एंटमैन का फ्यूचर कुछ अच्छा होने वाला है। उस टीजर में कैंग स्कॉट से पूछता है कि तुम एक एवेंजर हो, क्या मैं तुम्हें पहले भी मार चुका हूँ? इसका मतलब ये है कि वो बहुत सारे यूनिवर्स में ऑलरेडी एवेंजर्स को मार चुका है। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और एवेंजर्स के लिए ये कोई अच्छी चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। और लिटरली उसके लिए अब तक हमने जो भी देखा वो सारा एक कुछ भी नहीं, बस एक सर्कस चल रहा था। तो यहीं पे अपनी वीडियो खत्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको जानना है कि एमसीयू में वैम्पायर्स को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो ये वाला वीडियो देख लो। टिल देन, बाय बाय।